सत साहे भाई और बहनों, अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। एक दिन एक युवक जिसका नाम माधव था संत कबीर के पास आया। उसका मन ईश्वर की खोज में कई वर्ष से भटक रहा था। उसने कई साधु संत और विद्वान देखे, लेकिन कोई भी उसके मन का शेष दूर नहीं कर सका। माधव ने आदर पूर्वक कबीर के चरण स्पर्श किए और पूछा, गुरुदेव, लोग कहते हैं कि ईश्वर सबर सवित्र हर कण में, परंतु वे दिखते कैसे हैं? मनुष्य ईश्वर को कैसे देख सकता है? कबीर मुस्कुरा उठे। उन्होंने कहा, माधव, ईश्वर दिखते नहीं, अनुभूत होते हैं। माधव बोला, तो गुरुदेव, अनुभूति कैसे होती है? क्या ये आंख क्या उन्हें कभी देख सकती है? कबीर ने धीरज से उत्तर दिया, जैसे हवा को तुम देख नहीं सकते पर महसूस कर सकते हो, वैसे ही ईश्वर देखते नहीं, अनुभव के उत्तर आते हैं। कबीर ने माधव का हाथ पकड़ा और गंगा किनारे और ले गए। वहां एक नाविक अपनी नाव को पानी में ढकेल रहा था। कबीर बोले, देखो माधव, पानी शांत है। जब तक मन पानी की तरह शांत है, तब तक ईश्वर प्रतिबंध इसमें प्रकट नहीं होगा। फिर उन्होंने पानी में एक पत्थर फेंका, लहरें उठी। कबीर ने कहा, जब मन इच्छा को क्रोध, भय और लोभ में, चिंता में डुबा देता है तो लहरें उठती हैं। ये अवस्थाएं में मनुष्य ईश्वर को कैसे देख सकती हैं? माधव ने शांत होकर पानी और देखा और समझने लगा था। कबीर फिर माधव को एक गरीब बुनकर को घर ले गए। वह बुनकर का बहुत साधारण था, लेकिन उसके चेहरे पर लगातार शांति थी। कबीर कहते हैं, ये ईश्वर को देखता है। माधव चौंक गया, कैसे? कबीर ने कहा, क्योंकि इसके हृदय में प्रेम है, करुणा है और किसी के प्रति कटुता नहीं। जिस हृदय में प्रेम है वही ईश्वर का घर है। जब मनुष्य अपने भीतर प्रेम को जगाता है तो वह उसका दर्शन बन जाता है। कबीर और माधव आगे बढ़े। रास्ते में संत कबीर ने एक दीपक जलाया। उन्होंने पूछा, माधव, ये प्रकाश दिखाई देता है। माधव ने कहा, कहाँ? कबीर बोले, लेकिन ये प्रकाश किसका है? तेल का, बाती का या आग का? माधव सोच में पड़ गया। कबीर समझाते हुए कहते, जब मनुष्य अहंकार समाप्त हो जाता है, जब वह अपने भीतर की ज्योति को जला लेता है, तब उसे अनुभव होता है कि ईश्वर इसी तरह भीतर प्रकाश बनकर प्रकट है। वे कोई आकृति नहीं, एक अनुभव है जो प्रकाश जैसा दिखता है। कुछ ही देर बाद कबीर माधव को अपने आश्रम में ले आए। वे एक बूढ़ी महिला भूख से परेशान बैठी थी। कबीर ने तुरंत अपना भोजन थाल से उठा लिया और महिला को खिला दिया। महिला की आंखों में आंसू आ गए। कबीर ने माधव से कहा, जब तू किसी प्राणी को दुख से दूर करते हो, तब तुम ईश्वर को छूते हो। जब तुम किसी को भूखे को भोजन देते हो, तब ईश्वर खुद को देख लेता है। माधव ने धीरे धीरे सिर झुका लिया। आंसू उसकी आंखों में बहने लगे। कबीर ने कहा, माधव, ईश्वर कोई मनुष्य की तरह दिखने वाला वस्तु नहीं। वह प्रेम है, दया है, क्षमा है और सत्य है। जैसा तुम्हारा हृदय होगा
वैसे ही ईश्वर दिखेगा। कबीर ने अंत में कहा, ईश्वर को देखने से पहले अपने मन को देखने की कला सीखो। मन शांत होगा तो ईश्वर का स्वरूप प्रकट होगा। ईश्वर आकृति नहीं, अनुभव है, और अनुभव वही होता है जहाँ मन निर्मल और प्रेम पूर्ण हो। माधव ने कबीर के चरणों में गिरकर कहा, गुरुदेव, अब मैं समझ गया, ईश्वर बाहर नहीं, मेरे भीतर ही बैठे हैं। संत कबीर मुस्कुराते हुए बोले, जो अपने भीतर देख लेता है वही भगवान को देख लेता है। संत कबीर ने उनकी आंखों में उठती प्यास को पहचान लिया और कहा, चलो माधव, आज तुम्हें ईश्वर के एक रूप और मिलवाता हूँ, जो मनुष्य को तब तक दिखता है जब वह स्वयं को भूल जाता है। अगली सुबह कबीर और माधव गांव के कोने की ओर चल पड़े। वहां एक वृद्ध किसान अपनी टूटी खाट के पास बैठा था। उसका शरीर कमजोर था, पर चेहरे पे अत्यधिक सुकून था। कबीर ने पूछा, बाबा, आप इतने शांत कैसे हैं? किसान मुस्कुराया, जो मिला है वही बहुत है, जो नहीं मिला वह भी प्रभु की इच्छा है। माधव ने उस किसान को देखकर सोच में पड़ गया। किसान के पास ना धन था, ना सुख सुविधा, फिर भी उसके चेहरे पर अद्भुत शांति कैसे? कबीर ने धीमे से कहा, माधव, जिस मनुष्य के भीतर संतोष उत्पन्न होता है वे ईश्वर का एक रूप प्रकट होता है। संतोष ईश्वर का एक शांत प्रतिबिंब है। आगे बढ़ते हुए एक संगेरे रास्ते से गुजर रहे थे। वहां एक छोटा सा घायल बछड़ा पड़ा था, जो पीड़ा से कराह करा रहा था। लोग बिना देखे आगे बढ़ रहे थे। कबीर तुरंत उसके पास बैठे। उन्होंने अपनी पोटली से हल्दी निकाली, पत्तियों की पट्टी बनाई और उसके घाव पर बांध दी। फिर बछड़े का सिर हिलाया। बछड़ा शांत हो गया। माधव ने आंखें में भीड़ उठी। वे बोला, गुरुदेव, ये करुणा, ये ही ईश्वर है। कबीर ने उत्तर दिया, हे माधव, जब मनुष्य करुणा से भर जाता है तब ईश्वर उसके हृदय में झलकने लगता है। ईश्वर वही है जहाँ दर्द कम होता है। फिर कबीर और माधव शहर की ओर ले गए, जहाँ एक स्वामी व्यापारी अपने लालच में डूब हुआ था। वह दूसरों का माल दबा लेता, मजदूरों को कम मजदूरी देता और दिन रात बस धन कमाने का लोभ लगता। कबीर ने माधव से पूछा, माधव, बताओ, क्या इस आदमी की कभी ईश्वर दिख सकता है? माधव ने कहा, नहीं गुरुदेव, इसका मन तो लालच के अंधा हो गया है। कबीर बोले, बिल्कुल, लालच मन की घेरी हुई दीवार है, जिसके अंदर रोशनी अर्थात ईश्वर घुस नहीं सकता। मनुष्य को पहले अपने भीतर की खिड़कियां खोलनी पड़ती है, तभी प्रकाश आएगा। माधव ने गहरी सांस ली। अब उसे समझ आने लगा था कि ईश्वर कोई आकृति नहीं, बल्कि एक अनुभव हो, जो अलग अलग रूपों को मनुष्य के भीतर जन्म लेता है। दिन ढलने लगा। कबीर माधव को अपने आश्रम वापस ले आए। वहां लोग कबीर की विवाद करने आए थे। वे कबीर की बातें से ईर्ष्या करते थे। एक व्यक्ति ने कठोर स्वर में कहा, कबीर, तुम क्या जानते हो? जान तो वेदों में, तुम्हारे शब्दों में क्या है? कबीर शांत रहे। उनके चेहरे पर क्रोध न चोट, केवल शांति थी। माधव को ये देखकर आश्चर्य हुआ। उन्होंने धीरे से पूछा, गुरुदेव, आप क्रोधित क्यों नहीं हुए? कबीर ने कहा, माधव, जहाँ अहंकार होता है वहाँ ईश्वर नहीं दिख सकता, और जहाँ ईश्वर का भ्रमण होता है वहाँ क्रोध टिकता नहीं। जैसे स्वयं का बोध हो गया, उसे दूसरे शब्द चोट नहीं पहुंचाते। माधव ने महसूस किया कि कबीर के भीतर एक ऐसा प्रकाश है जो स्थितियों में प्रभावित नहीं होता। ईश्वर का यह रूप अहंकार शून्यता है। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें
और संत कबीर दास के भक्त हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। सत्य है भाई और बहनों।